हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर मशीन्स का नेक्स्ट पार्ट जो है पुलिस। तो बच्चों पुली दिखती कैसे है, आपको ये बोर्ड पे डायग्राम दिख रही होगी। जैसा एक कुआं होता है वेल, उसके ऊपर हम एक पुली लगा देते हैं जिससे हम बाल्टी को खींच सकें। तो वो पुली दिखती कैसे, देखिए एक तो उसके पहिया होता है जिसके आड़े दुआले या जिसके ऊपर रस्सी चलेगी। देन एक एक्सल होता है जिससे वो पुली फिक्स्ड होगी। तो इस तरह का कुछ पुली दिखता है एंड इसके राउंड अबाउट हम एक रस्सी लगा देते हैं जो सीधा कुएं में नीचे जाएगी। तो ये बच्चों हो गई हमारे पास एक फिक्स पुली की दिखती कैसी है। अब फिक्स पुली जो होती है उसका काम क्या होता है, इट ओनली एक्ट एज अ डायरेक्शन चेंजर, इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन। अब ऐसा क्यों, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन, इट विल नॉट एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि बच्चों पुली एक है तो मशीन का काम क्या होता है कि हम कम एफर्ट लगाएं एंड मशीन ज़्यादा लोड उठा लें। तो ये मशीन का काम होगा कि वो फोर्स मल्टीप्लायर है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि मशीन के चार काम होते हैं, या तो वो फोर्स मल्टीप्लायर होगी जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1 होगा, या वो होगी गेन इन स्पीड जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1 होगा। तो स्पीड हमारी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जैसे सीजर्स। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। और ये केसेस में मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 होता है। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। देखिए ये जो रस्सी होगी, कुएं में हम रस्सी डालेंगे और ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम ऊपर भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्या होगा, एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में आ जाएगा। जो रस्सी होगी इस तरफ आ जाएगी तो मैं ऐसे खींच सकता हूँ रस्सी को, ये कहते थोड़ा सा हमें ईजी लगता है। दिस इज द कन्वीनियंट डायरेक्शन ओनली। तो ये फिक्स्ड पुली का काम सिर्फ क्या होता है, इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन। अब ऐसा क्यों, ऐसा मैंने स्टेटमेंट क्यों दी, ये अभी आप देखिए, ये मेरी हेल्प क्यों नहीं करता। अब जैसे मान लीजिए इस बाल्टी में नीचे गया तो ये बाल्टी में कुछ पानी भर जाएगा जिसे मैं लोड बोल देता हूँ। मान लीजिए 10 किलो की बाल्टी है, 10 किलो का पानी आ गया इसमें, ठीक है। तो इसमें रस्सी में क्या हो जाएगा, एक तनाव पैदा हो जाएगा। तनाव यानी कि खिंचन पैदा होगी। अगर रस्सी के नीचे, अगर धागे में नीचे एक वेट लगा दे तो धागे में खिंचन पैदा होगी। अगर ज़्यादा वेट लगाएंगे तो धागा टूट भी जाएगा क्योंकि ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। अब ये जो तनाव, ये खिंचाव जो प्रोड्यूस होया है, इसे हम बोलते हैं बच्चों टेंशन। इसे फिजिक्स में बोलते हैं टेंशन। ये पढ़ाई वाली टेंशन नहीं है, ये सिर्फ टेंशन एक फिजिक्स में बोलते हैं। जब रस्सी में खिंचाव पैदा हो जाता है उसे हम टेंशन बोलेंगे। अब जितना खिंचाव यहाँ पैदा होगा लोड के कारण, उतना ही जोर मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। एफर्ट जो भी इंसान होगा उसको उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या होगा, एक टेंशन पैदा होगा जो सेम होगा। तो दोनों टेंशन अब सेम हो जाएंगे। देखिए अब लोड, जितना लोड हम लगाते जाएंगे, 10 किलो का लोड लगाएंगे तो 10 किलो की टेंशन, 20 किलो का लोड बांधेंगे तो 20 किलो की खिंचाव पैदा हो जाएगा। तो लोड इज इक्वल टू टेंशन के बराबर होगा, जिसे मैं टी लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसी तरह बच्चों जो एफर्ट होगा वो भी तो टेंशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि जितना तनाव, जितनी टेंशन यहाँ पैदा होगी रस्सी में, उतना ही दम मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखो बच्चों ये फोर्स मल्टीप्लायर तो काम कर नहीं रहा, ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अगर बाल्टी को ऐसे खींचूंगा तो भी टेंशन वही लगेगी, बाल्टी को उसके ऊपर से लाऊंगा तो टेंशन तो सेम, रस्सी में तो सेम ही खिंचाव पैदा होगा सभी रस्सी में। तो ये जो है मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट। लोड क्या बच्चों, T एंड एफर्ट इज ऑल्सो T, T से T कैंसिल एंड मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 आ गया। अब मैकेनिकल एडवांटेज जब भी 1 आएगा, इट इंडिकेट्स इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन। अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आता, आगे जाके करेंगे कि ये जो पुलीज होती हैं बच्चों दो तरह की होती हैं। ये है फिक्स्ड पुली एंड सेकेंड इज मूवेबल पुली। मूवेबल पुली मैं अभी बताऊंगा। मूवेबल पुली कैन एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। उसमें भी 2-3 तरीके की पुलिस हैं, बेसिकली 2 तरीके के सिस्टम होता है, वो बाद में। अब ये जो है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के काम आती है, नथिंग एल्स। इसी तरह बच्चों वेलोसिटी रेशो इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। एक बात देखिए, अगर मान लीजिए मैं 2 मीटर रस्सी का छोर खींच लूंगा, 2 मीटर रस्सी खींच ली तो बाल्टी भी नीचे से 2 मीटर ऊपर आ जाएगी, सिंपल एट दैट। तो डी ई इज इक्वल टू डी एल हमेशा सेम रहेगा, तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास एफिशिएंसी क्या आएगी बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो डेट इज 1। और इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 100%। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना मैं मैकेनिकल एडवांटेज लगा रहा हूँ उतनी ही वेलोसिटी रेशियो भी आएगी। एफिशिएंसी 100% है इस पुली की, लेकिन ये सिर्फ आइडियल कंडीशंस में है।
एक्चुअल कंडीशंस में ये पुली का एडवांटेज या एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं आ सकती। एक मशीन कभी भी 100% रियल लाइफ में वर्केबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो पुली है बच्चों, जैसे यहाँ ना बैरिंग्स लगे होते हैं जो इस पुली को गोल घूमने में मदद करते हैं। बैरिंग्स किस तरह, जैसे ना थोड़े टाइम पहले एक फिजिट स्पिनर आते थे, वो काफ़ी फेमस हुए। फिजिट स्पिनर के सेंटर में क्या होता था, बैरिंग होता था जो उसे घूमने में हेल्प करता था। वैसे ही बच्चों इसके सेंटर में भी बैरिंग्स होते हैं जो इसको घूमने में हेल्प करते हैं। अब बैरिंग्स 100% एफिशिएंटली नहीं होंगे, शायद थोड़ा सा जंग लग जाए तो उससे वो घूमना बंद कर दे या कम घूमे, तो इसलिए ये ज़्यादा जोर मांगेगा। एफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा लगता है हमेशा लोड से, एफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा लोड से, तो ये जो मैकेनिकल एडवांटेज है ना, ये वहाँ से थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो एफिशिएंसी होती है ना, अच्छी से अच्छी मशीन की एफिशिएंसी जो होगी वो 80 और 90% तक होती है बच्चों। अच्छे से अच्छे मशीन की एफिशिएंसी 80 to 90% तक होती है, 100% कभी भी नहीं होती। लेकिन हम जो क्वेश्चंस कर रहेंगे या जो आपकी बुक में है वो आइडियल मशीन्स हैं। आइडियल का मतलब होता है जो बिल्कुल एक आइडियल मान लेते हैं ना, जो बिल्कुल परफेक्ट हो, तो ये परफेक्ट मशीन्स हैं। इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा, बॉल बेरिंग्स बिल्कुल चकाचक एकदम काम कर रहे हैं, तो ये आइडियल मशीन्स में एफिशिएंसी क्या आएगी बच्चों, 100%। इसी के साथ आपका फिक्स पुली तो हो गया, जहां एक्सल जो है एक फिक्स पॉइंट से बांधा हुआ है, एक्सल मूव नहीं कर सकता। सेकंड टाइप की पुली क्या आएगी बच्चों, मूवेबल पुलिस। बच्चों नाउ वी हैव कम टू द मूवेबल पुलीस। देखिए ये जो पुली होती है ना, इसकी एक स्ट्रिंग अटैच होती है, ये पुली मूवेबल है। जैसे जैसे मैं रस्सी ऊपर खींचूंगा ये पुली भी ऊपर जाएगी। ये मैंने पुली के साथ क्या बांध दिया बच्चों, लोड बांध दिया। जहां हमने वजन वाला काम करना होता है ना, जैसे कोई 1 क्वांटल यानी कि 100 किलो या 200 किलो को कोई सामान एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना हो, वहां मूवेबल पुलिस बहुत बढ़िया काम करती हैं। इसमें भी आगे 2 तरह के सिस्टम आएंगे, अभी समझाऊंगा, लेकिन मूवेबल पुलिस बहुत बढ़िया फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है। वो कैसे, देखिए। अब ये जो लोड है ये खिंचाव पैदा करेगा, रस्सी में खिंचाव आएगा, और ये दोनों रस्सियों में क्या आएगा, बराबर का खिंचाव आएगा एक लोड लगाने की वजह से। तो बच्चों इसमें जो लोड होगा वो क्या हो जाएगा, T + T। दोनों रस्सियों का बराबर का खिंचाव इस लोड के बराबर होगा, दोनों रस्सियों का खिंचाव या टेंशन इस लोड के बराबर होगा। तो लोड बच्चों आ जाएगा 2T के बराबर। अब जो बंदा है, जो पहलवान है, वो इस तरह लगा लेते हैं, वो पहलवान इस रस्सी को सिर्फ ऊपर खींचेगा। ये तो देखिए फिक्स है रस्सी, इसको तो वो खींच नहीं सकता, लेकिन ये रस्सी को वो ऊपर खींचेगा। तो उसका जो एफर्ट होगा वो कितना लगेगा बच्चों, सिर्फ 1T, क्योंकि उसने एक ही रस्सी का छोर पकड़ा ना, तो एफर्ट कितना लगेगा उसका, सिर्फ सिंपल T लगेगा। मैकेनिकल एडवांटेज इसी के साथ क्या आ जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट, यानी कि 2T/T। कटिंग करने के बाद 2 आ गया, बहुत इजीली हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ गया। सो मूवेबल पुली एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ये बात का आप ध्यान रखिएगा, फोर्स मल्टीप्लायर, कि जो मूवेबल पुलीज होती हैं वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती हैं। मैं कम एफर्ट लगाऊंगा, मेरा वजन ज़्यादा उठाया जा सकता है। इस मैकेनिकल एडवांटेज 2 का मतलब क्या है कि अगर ये 100 किलो का लोड है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 50 किलो की मेहनत करनी पड़ेगी और ये 100 किलो का लोड ऊपर हो जाएगा। लेकिन सर ऐसा तो हम सभी जगह कर सकते हैं कि 100 किलो का लोड अगर 50 किलो की मेहनत से उठाया जा सकता है, 1-2 पुलिस और लगा के और भी कम कर सकते हैं मेहनत, तो इसका तो बहुत ही फायदा है। बच्चों इसका एक नुकसान ये है कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी रस्सी खींचने में। कैसे, देखिए, अगर मान लीजिए इस बंदे ने, इस जो बंदा है, ये जो बंदा है, इसने मान लीजिए 10 मीटर रस्सी ऊपर खींची, तो बच्चों 5 मीटर इधर से जाएगी, 5 मीटर इधर से जाएगी, क्योंकि देखिए रस्सी ऊपर जा रही है। अब 10 मीटर एक तरफ से तो नहीं जाएगी, 5 मीटर ऐसे रोटेट होके जाएगी रस्सी, 5-5 मीटर। तो ये लोड कितना उठेगा, सिर्फ 5 मीटर ऊपर जाएगा। हुआ क्या, वेलोसिटी रेशियो भी इसके साथ क्या आ जाएगी, 2। यानी कि अगर वो डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर करेगा, लोड सिर्फ जमीन से 10 मीटर उठेगा। अगर वो डिस्प्लेसमेंट, अगर वो रस्सी जो है ऊपर 50 मीटर खींच देगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 25 मीटर तक ऊपर जाएगा। इसका ये एक नुकसान भी है, मुझे रस्सी जो है वो ज़्यादा खींचनी पड़ेगी, ऊपर ज़्यादा खींचनी पड़ेगी, तब जाके ये लोड थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर उठेगा। अब बच्चों ये डायरेक्शन जो है कन्वीनियंट नहीं है, ऊपर की तरफ खींचना रस्सी को मुश्किल नहीं है। मान लीजिए अगर पुली छत से लगी होगी तो ये पहलवान ऊपर छत पे जाके कैसे खींच सकता है ना, ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो हमने इसका क्या सलूशन निकाला कि ये जो रस्सी है यहाँ पे बच्चों एक फिक्स्ड पुली लगा दी जाए।
अब ये रस्सी इससे टर्न होके, ये फिक्स्ड पुली का काम क्या है, इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन, इट डज नॉट एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। तो इस फिक्स्ड पुली ने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दी। अब जो पहलवान होगा वो यहाँ से रस्सी खींच सकता है बड़े आराम से, और लोड जो होगा वो तो ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वेलोसिटी रेशियो बच्चों सिंगल मूवेबल पुली के केस में क्या आ जाएगी 2, एंड मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या आ जाएगा 2। इसी तरह एफिशिएंसी जो वेलोसिटी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होगा वो भी क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 डिवाइड बाई 2 इज 1 और 100%। ये हमारे पास वेलोसिटी रेशियो हो गया। लेकिन अब सर अगर हम एक पुली की बजाय एक से ज़्यादा 2 या 3 पुलिस लगा दें तो क्या होगा, देखिए अब बच्चों देखिए ये हमारे पास 3 मूवेबल पुलिस का सिस्टम एक मैंने तैयार कर दिया। यहाँ से मैं क्या लमकाऊंगा, यहाँ से मैं क्या हैंग करूंगा, लोड। मान लीजिए कोई भी एक लोड मैंने यहाँ से हैंग कर दिया। अब इस लोड की वजह से यहाँ और यहाँ सेम टेंशन पैदा होगी जिसे मैं T1 बोलूँगा। अब ये T1 टेंशन जो है यहाँ और यहाँ सेम टेंशन पैदा करेगा जिसे मैं T2 बोलूँगा, क्योंकि बच्चों ये जो लोड होगा बराबर की टेंशन पैदा करेगा। जैसे ये 100 किलो का लोड है तो 50 किलो की यहाँ, 50 किलो की यहाँ। अब ये 50 किलो की टेंशन 25 और 25 किलो की टेंशन यहाँ पैदा करेगा, आधी आधी टेंशन हो जाएगी ना, क्योंकि 2 रूप्स हैं। और ये T2 जो होगा T3 टेंशन यहाँ, T3 की टेंशन यहाँ, और यहाँ तो बच्चों सिर्फ रस्सी का छोर घुमा है तो टेंशन यहाँ भी T3 ही रहेगी, उसकी टेंशन तो हमें लेनी भी नहीं। ये जो है इसका तो हमें जरूरत भी नहीं, जो हम वर्क करेंगे वो सभी इसी मूवेबल पुलिस का सिस्टम पे करेंगे। फिक्स्ड पुली का काम क्या है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना, उसका कोई भी मैकेनिकल एडवांटेज नहीं है, तो उस पर काम भी नहीं करना। अब देखिए लोड जो है दिस इज इक्वल टू T1 प्लस T1, तो ये 2T1 आ गया बच्चों, इजी, दैट्स इजी। तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों लोड अपॉन 2, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। सेकेंड हमारे पास T1 की वैल्यू आई बच्चों 2T2, क्योंकि T2 प्लस T2 इज इक्वल टू T1। ये जो टेंशन 50 किलो की है 25 और 25 में बंट गई, तो ये दोनों को प्लस करने पे टेंशन हमारे पास T1 आएगी। लेकिन T1 की वैल्यू क्या है बच्चों, लोड अपॉन एफर्ट, सॉरी लोड अपॉन 2 इज इक्वल टू 2T2। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, ये बन जाएगा बच्चों L 2 इंटू 2 इज इक्वल टू T2। ये मेरे पास एक और आंसर आ गया। सेकंड जो T3 है, ये जो 25 किलो की टेंशन है ये भी 12.5 और 12.5 किलो में डिवाइड हो जाएगी। तो T2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 3 T3। T2 टेंशन जो होगी वो T3 प्लस T3 यानी कि 2T3 के बराबर आएगी। तो यहाँ से टेंशन 2 T2 की वैल्यू कितनी है, L अपॉन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2T3। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में बच्चों उधर जाके डिवाइड, तो ये बन जाएगा L अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू टेंशन 3। तो मुझे बच्चों कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, मेरा मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, अभी देखिए। एफर्ट बच्चों मेरा सिर्फ और सिर्फ T3 पे लग रहा है, मैं सिर्फ एक रस्सी का छोर ही नीचे खींचूंगा, या जो भी पहलवान साहब होंगे वो सिर्फ एक ही रस्सी का छोर खींच रहे हैं, तो उनके एफर्ट कितना लग रहा है T3। एफर्ट इज इक्वल टू T3। अब एफर्ट अपॉन लोड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। अभी यहाँ बच्चों जगह नहीं बची तो थोड़ा सा मैं ऊपर से रेस करूंगा। एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज देखिए क्या आएगा। अब लोड अपॉन एफर्ट, लोड कितना आया बच्चों, यहाँ से अगर लोड निकालें तो 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू T3। यहाँ जो 3 2 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई, आप 8 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने जो समझाना है उसके लिए 2 एंड 2 यही लिखना पड़ेगा। अब 2 कितनी बार आया बच्चों, 3 बार। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2 की पावर 3। नंबर ऑफ पुलिस काउंट कीजिए कितनी है, मूवेबल 3। फिक्स पुली नहीं, सिर्फ मूवेबल पुलिस काउंट कीजिए। नंबर 1 पुली, नंबर 2 पुली, नंबर 3 पुली। जितनी मूवेबल पुलिस होंगी 2 की पावर n यानी कि नंबर ऑफ पुलिस, उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज आएगा। ठीक है, इससे बच्चों ये क्वेश्चन होता है हमारा क्लियर। कैसे, एक बार फिर से देख लीजिए। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस। जितनी नंबर ऑफ पुलिस होंगी उतना ही मेरे पास मैकेनिकल एडवांटेज आएगा 2 की पावर n। अभी आपको समझ लग गया ना कैसे, मैंने सारा करके दिखा दिया बच्चों। ये कम ही पूछते हैं पेपर में, ड्राइव करने को तो कम ही कहेंगे, लेकिन अगर करने को कह दिया तो मैकेनिकल एडवांटेज ही कहेंगे। वेलोसिटी रेशियो कभी पेपर में नहीं आई। मैकेनिकल एडवांटेज कैसे ड्राइव किया अब आपको मालूम पड़ गया।
सबसे पहले टेंशन लोड को T1 प्लस T1 लिखा, देन T1 को T2 प्लस T2 लिखा, देन T2 को T3 प्लस T3 लिखा। एक बार आप लिखोगे अपने हाथ से दिमाग में बैठ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, काफ़ी इजीली। मैकेनिकल एडवांटेज इज 2 की पावर n वेयर n इज द नंबर ऑफ पुलिस। जितनी मैं नंबर ऑफ पुलिस बढ़ाता जाऊंगा उतना मेरे पास मैकेनिकल एडवांटेज भी बढ़ता जाएगा 2 की पावर n से। ज़्यादा से ज़्यादा ये MCQ क्वेश्चन में आता है, लेकिन इससे ज़्यादा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम आएगा जो हम करेंगे आगे जाके। लेकिन उससे पहले आप वेलोसिटी रेशियो भी जान लीजिए क्या होती है। वेलोसिटी रेशियो इज सेम 2 की पावर n, सिमिलर, एंड एफिशिएंसी इज 100%। यहाँ हम आइडियल मशीन्स की बात करेंगे तो कोई भी मशीन है उसकी एफिशिएंसी 100% ही लेंगे। एक्चुअल मशीन्स में आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं होता, और वो क्यों नहीं होता, क्योंकि हम बच्चों फ्रिक्शन की जो है फ्रिक्शन फोर्स है उसे निगलेक्ट कर रहे हैं। जो ये बॉल बेरिंग्स है उसे हम मान रहे हैं कि वो स्मूथ चलेंगे, स्मूथ रोलर फोर्स देंगे। इस वजह से हमने जो एफिशिएंसी हमारी जो एफिशिएंसी निकलती है दैट इज 100%। अब चलते हैं बच्चों सेकंड सिस्टम ऑफ मूवेबल पुलिस, दैट इज द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। काफ़ी अच्छा सिस्टम है वो भी, उसके बारे में मैं अब आपको समझाता हूँ। बच्चों नाउ वी हैव कम टू द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 तरह के ब्लॉक्स यहाँ बना दिए गए हैं, एक अपर ब्लॉक होगा एंड एक लोअर ब्लॉक होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अपर ब्लॉक में या तो बच्चों नंबर ऑफ पुलिस सेम आ सकते हैं, जैसे 2 नीचे 2 ऊपर, या नंबर ऑफ पुलिस जो होगी एक ज़्यादा आ सकती है ऊपर से, एक से ज़्यादा नहीं। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि 2 पुलिस और यहाँ 4 पुलिस कर दिए, नहीं, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 या 3 ऐसे आ सकता है। ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम होता है। ऐसा क्यों, जब आप डायग्राम बनाओगे आपको बेटर समझ में आ जाएगा कि ये जो रस्सी है जब ऐसे करेंगे घुमाएंगे तो यहीं से इसकी डायरेक्शन कन्वीनियंट बनेगी। अगर एक और पुली लगा देंगे तो डायरेक्शन कन्वीनियंट नहीं बनेगी, उस पुली पे हम रोप नहीं लगा सकते। अब प्रैक्टिस करोगे, एक बार बनाओगे, आपसे बनने लग जाएगी। पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कई बार बनाने को भी बोल देते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये आपसे हो जाए। अब बच्चों देखते हैं कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में होता क्या है। यहाँ मान लीजिए मैंने लोड लगा दिया, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हो गया, दिख जाएगा कि लोड लगा दिया। अब बच्चों होगा क्या, देखिए एक तो खिंचाव यहाँ पैदा हो, सभी रस्सी में खिंचाव पैदा होगा। देखते हैं सबसे पहले ये जो एक्सल है थोड़ा सा नीचे होगा, जिसके कारण इस रस्सी में खिंचाव पैदा होगा, यानी कि टेंशन। और यही टेंशन, ये सेम रस्सी जा रही है, कोई और टुकड़ा तो लगाया नहीं रस्सी का, इसलिए सभी टेंशन सेम होगी। इसमें भी टेंशन पैदा होगी यही वाली, और ये रस्सी खिंचाव पैदा करेगी, इसमें तीसरी टेंशन होगी, और ये सेम टेंशन यहाँ, सेम टेंशन यहाँ, तो टोटल 5 टेंशन होगी। लेकिन ऊपर ला तो बच्चों सिर्फ क्या काम कर रहा है, कन्वीनियंट डायरेक्शन में कर रहा है, तो उसकी टेंशन हम नहीं काउंट करेंगे। यहाँ 5 टेंशन हो गई बच्चों, तो लोड इज इक्वल टू 5/T। जो एक बंदा होगा वो तो सिर्फ इसी रस्सी को खींचेगा, जो पहलवान होगा, तो एफर्ट इज इक्वल टू ओनली T। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, यानी कि 5T/T इज इक्वल टू 5। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में यही आते हैं कि इतनी नंबर ऑफ पुलिस हैं, 5 नंबर ऑफ पुलिस हैं, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज बताइए। तो 5, जितनी नंबर ऑफ पुलिस है उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज रहेगा। लेकिन अगर पुलिस 100% एफिशिएंट नहीं है, वो आपको क्वेश्चन में बता देंगे, ठीक है, कि पुलिस 80% एफिशिएंट है, 90% एफिशिएंट है, मोस्टली 80% कहेंगे आपको, वो क्वेश्चन में बता देंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज चेंज हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। Velocity ratio will always remains 5। Velocity ratio will always remains 5, या इसको अगर फॉर्मूले की तरह से याद करना है तो नंबर ऑफ पुलिस, ऑलवेज पत्थर पे लकीर लगा लीजिए, बांध लीजिए। वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस। इसको इतनी बार रिपीट कीजिए कि अगर कभी आपको चोट लगे तो आपकी बॉडी से खून ना निकले, नंबर ऑफ पुलिस का ये फॉर्मूला निकले, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस। इतनी बार इसको याद कर लीजिए, खून में मिक्स कीजिए अपने। तो वेलोसिटी रेशियो कभी भी गलत मत करना। अगर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन या आपके पास न्यूमेरिकल आएगा, हम करेंगे अब न्यूमेरिकल, तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस जो आएगा बच्चों 5। यहाँ उस केस में देखिए तो नंबर ऑफ पुलिस 4 है, तो वेलोसिटी रेशियो 4 आ जाएगी, मैकेनिकल एडवांटेज भी इज इक्वल टू 4 आएगी। कैसे, देखिए टेंशन 1, टेंशन टेंशन टेंशन, 4 टेंशन हो गई। वो टेंशन तो सिर्फ एक पहलवान खींच रहे हैं, तो 4T/T इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज इज 4। इसी तरह होगा बच्चों, उसमें टेंशन 4 आ जाएंगी। इस टेंशन को नहीं गिनना, क्योंकि यह टेंशन सिर्फ एक बंदा खींच रहा है, लोड के कारण उस पर कोई असर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियोज आ गई। अगेन एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, दैट इज 100% ओनली इन केस ऑफ आइडियल मशीन्स, नॉट इन अदर केसेस। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब बच्चों एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ जिससे आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, देन हम अलविदा लेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले एक न्यूमेरिकल।
नाउ बच्चों ये न्यूमेरिकल की तरफ देखिए, व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, नंबर ऑफ पुलिस कितनी हैं 4, एफिशिएंसी की कोई बात नहीं कर रहे, तो मैकेनिकल एडवांटेज डायरेक्टली लिख सकते हो आप 4, एक नंबर पक्का हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलिए, व्हेन लोड इज पुल्ड अप बाय 1 मीटर हाउ फार डज द एफर्ट मूव। इसके लिए बच्चों देखिए लोड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड दे दिया आपको 1 मीटर, वेलोसिटी रेशो का मालूम होना चाहिए, अगर 4 पुलिस हैं इस ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में तो 4, अगर दूसरा सिस्टम होता तो 2 की पावर 4 कर देता, ठीक है ना, अगर 4 मूवेबल पुलिस होती है 2 की पावर 4, लेकिन ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में सीधा ही 4, वो मैं आपको बता चुका, ठीक है, वीडियो देख लेना, अगर आपने स्किप कर दिया तो वो पार्ट देख लीजिएगा। अब वेलोसिटी रेशो का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, DE/DL, सिंपल एज दैट, वेलोसिटी रेशो इक्वल टू 4 एंड DE एज इट इज, एफर्ट हमने कितना मूव किया वो हमने बताना है सेकंड क्वेश्चन में। DL इज इक्वल टू 1 मीटर, अब 1 हो कुछ भी हो नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट बच्चों 4 मीटर की हुई, तब जाके लोड 1 मीटर जमीन से उठा, मुझे 4 मीटर की पुली खींचनी पड़ी, रस्सी खींचनी पड़ी, तब जाके ज़मीन से 1 मीटर वो लोड उठ जाएगा। हाउ मच एफर्ट इज नीडेड, एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा अगर लोड बच्चों है 100 न्यूटन, तो मैकेनिकल एडवांटेज सी पार्ट के लिए मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 4, लोड इज 100 न्यूटन एंड एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा, एफर्ट यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 4 इंटू एफर्ट इज इक्वल टू 100, यहाँ 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, एफर्ट इज इक्वल टू 100/4, तो कटिंग करके आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन, ये आंसर आ गया बच्चों, इसी के साथ न्यूमेरिकल सारा खत्म हो गया। ऐसे इजी न्यूमेरिकल्स आएंगे, अगर पेपर में आपको ये भी कह दें कि ये डायग्राम बनानी है तो डायग्राम भी बना देना। ये देखिए 1 नंबर का न्यूमेरिकल ये है, 2 और 2 का ये है, तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन डन हो गया। अगर आपको फिर भी कोई न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चंस कोई पार्ट आपको नहीं समझ में आता, आप उसकी मुझे फोटो भेज दीजिए इंस्टाग्राम पे, तो मैं उसको करने की कोशिश करूंगा और आपको रिटर्न में एक पिक सेंड कर दूंगा सोल्यूशन की, या मैं एक वीडियो बना के भी उसको समझा सकता हूं, अगर आपको फिर भी समझ ना आया पिक सेंड करने के बाद। तो अगर इसमें कोई भी पार्ट समझ में ना आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मुझे इंस्टाग्राम पे आके बता सकते हो, तो मैं वो क्या बात करते हैं पार्ट दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बच्चों मैं इसी के साथ अलविदा लेता हूं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों, अलविदा।